आप लोगों को ये वीडियो बड़ा लग सकता है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि एंड तक देखना, तभी समझ आएगा कि व्हाट इज एक्चुअल ट्रुथ बिहाइंड द रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। लोगों को लगता है एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि जब मार्केट नीचे होता है तब ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं और जब मार्केट ऊपर होता है तो कम यूनिट्स। इससे एवरेजिंग कॉस्ट अच्छा हो जाता है। लेकिन सच ये है कि ये शुरू में तो काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका असर बहुत कम हो जाता है। सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने पहले से अगर 12 लाख इन्वेस्ट कर रखे हैं तो आपके पास 12,000 यूनिट्स हैं, यानी कि एवरेज प्राइस हो गया 100 रुपए पर यूनिट। अब अगले महीने की एसआईपी, मान लो मार्केट नीचे हो गया, प्राइस चला गया 80 रुपए और आपके पास अब हो जाती है 125 यूनिट्स, तो नया एवरेज क्या हो जाता है 99 रुपी 79, यानी सिर्फ 21 पैसे कम। दूसरा केस अगर देखें, मार्केट बूम है, प्राइस 120 पर है, आपको 83 यूनिट्स मिले हैं, तो नया एवरेज हो जाता है 100 रुपी 14 पैसे, यानी 14 पैसे ज्यादा। मतलब क्यों और कैसे? मार्केट में इतना बड़ा फर्क था 80 से 120 का, लेकिन आपका एवरेज कॉस्ट में सिर्फ कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके ऑलरेडी इन्वेस्टेड 12 लाख के सामने नए 10,000 बहुत छोटे हैं। ये सिर्फ 0.8% है टोटल इन्वेस्टमेंट का। तो असली बेनिफिट क्या है एसआईपी का? असली बेनिफिट है डिसिप्लिन, यानी हर महीने ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाता है। आप भूलते नहीं हो सेव करना या इन्वेस्ट करना। दूसरा बेनिफिट है मार्केट टाइमिंग का टेंशन नहीं लेते हैं, आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि अभी इन्वेस्ट करूं या वेट करूं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बेनिफिट है वो है कंपाउंडिंग का मैजिक, यानी रेगुलर पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा और लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होता रहेगा। सो बॉटम लाइन इज, एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको सस्ती यूनिट्स दिलाएगी। ये एक इन्वेस्टिंग हैबिट है जो इंश्योर करता है कि आप रेगुलर इन्वेस्ट करते रहो बिना ओवरथिंक किए। और वेल्थ क्रिएशन यही कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग से होता है, ना कि मार्केट को टाइम करने से।